हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने गुलाब के पौधे को शेयर करेंगे और बात करेंगे कि कैसे गुलाब के पौधे से आप पूरी सर्दी ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आपका गुलाब का पौधा चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, इस टाइम पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना होता है, तभी हमारे गुलाब के पौधे से हम ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो इस टाइम पर हमें करनी है अपने गुलाब के पौधे की हार्ड कटिंग। इस टाइम पर अपने पौधे की जब हम हार्ड कटिंग करते हैं तो उसमें से नई नई ब्रांचें निकल कर आती हैं और पूरी सर्दी आपके गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल निकलता है। तो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं अपने गुलाब के पौधे। कटिंग करके हम अपने पौधे के शेप को भी मेंटेन कर सकते हैं। कई बार लंबी लंबी ब्रांचें निकल आती हैं, उनको काट करके हटा देने से आपके पौधे का आकार सही हो जाता है। नंबर 2, हमारे पौधे में जो भी पत्तियां सूख रही हैं, ख़राब हो गई हैं या किसी कीड़े मकोड़े की वजह से, उन सभी पत्तियों को हमें काट करके छांट करके हटा देना है। अपना पौधा एकदम हमें क्लीन कर लेना है। सिर्फ वही पत्तियां छोड़नी है जो एकदम हरी भरी और फ्रेश है। नंबर 3, जब भी आप अपने पौधे की कटिंग करती हैं तो सादा पानी लेकर के आप भर लीजिए स्प्रे बॉटल में और उससे अपने पौधे पर स्प्रे करिए। जब आप पानी से स्प्रे करते हैं तो जो आपके पौधे की ब्रांचें होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं, हरी भरी होती हैं, तो उनसे ज़्यादा नई नई ब्रांच निकल कर आती हैं। वरना कई बार ऐसा होता है आपके पौधे में डाई वेक की प्रॉब्लम हो जाती है और जहाँ से आपने ब्रांच को कट किया है वहाँ से कोई भी नई ब्रांच नहीं निकलती है और जो नई नई ब्रांचें निकलने वाली होती हैं वो भी सूख जाती हैं। तो ये हरी भरी रहें, इसके लिए हर दिन सुबह या शाम आप सादे पानी से अपने पौधे पर स्प्रे करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में कितनी ढेर सारी नई नई ब्रांचें निकल करके आती हैं। इस पौधे की कटिंग हमने 7-8 दिन पहले करी थी और इसमें देखिए कितनी नई नई ब्रांचें निकल कर आई हैं और बहुत सारे छोटे छोटे से शूट्स निकल कर आ रहे हैं। जो ये गांठ जैसी आपको दिखती हैं, इनसे नई नई ब्रांचें निकल कर आती हैं। इसलिए इनका हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी है, इनका सूखना नहीं चाहिए, इसलिए पानी का स्प्रे आप ज़रूर करते रहें। गुलाब के पौधे की कटिंग करने के बाद एक गलती हम और भी कर देते हैं। कई बार कटिंग करी और उसके बाद ऐसे ही हमने गमले को छोड़ दिया, 10-15 दिनों तक उसे कोई भी खाद नहीं दी। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पौधे में जो नई नई ब्रांच निकलने वाली होती हैं वो ज़्यादा निकल कर नहीं आती हैं, क्योंकि पौधे की जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है। तो कटिंग करने के तुरंत बाद ही हमें 2-3 दिनों के अंदर अपने पौधे को जो भी खाद आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए और उसके बाद ही आप देखेंगे कि आपके पौधे में नई नई ब्रांच निकल कर आएंगी। इसके बाद हमको कटिंग करने के बाद एक काम और भी करना चाहिए। बहुत से लोगों की हमें क्वेरी आई है कि उनके पौधे में डाई वेक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डाई वेक की प्रॉब्लम ना हो तो जिस जगह पर आप कटिंग करते हैं वहाँ पर आप एलोवेरा तोड़ लीजिए, अगर आपके घर में लगा है उससे जेल निकालिए और अपने पौधे से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उन दोनों को मिलाइए और जिस जगह पर आपने काटा है वहाँ पर इसको इस तरीके से लगा दीजिए। आपके पौधे में कभी भी डाई वेक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे सर्दी का मौसम हो और चाहे गर्मी का हो। इस तरीके से लगाने के बाद इस पर हल्का सा आप पानी डालते रहेंगे, आपके पौधे की ब्रांच कभी भी ये काली नहीं होगी, कभी भी डाई वेक की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके गुलाब के पौधे में। जो ये ब्रांच सूखने की प्रॉब्लम है वो पानी का स्प्रे करने से दूर हो जाती है। अब हमको करना है अपने पौधे की गुड़ाई। जब आप गुड़ाई करते हैं तो गुड़ाई करते समय आप अपने पौधे की मिट्टी को निकाल लीजिए और जो मिट्टी आपने निकाली है उस मिट्टी को आप सूखने के लिए डाल दीजिए। कम से कम 1 दिन ये मिट्टी जब अच्छे तरीके से सूख जाती है, धूप लग जाती है, तो इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनमें भी धूप लग जाती है, हवा लग जाती है 1 दिन में। तो इससे आपके पौधे की जड़ों को भी एनर्जी मिलती है और आपकी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई थी उसमें भी धूप लग जाती है, सूख जाती है, तो उसकी भी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ये हमारी गोबर की खाद है और 12 या 14 इंच के प्लांटर के लिए कम से कम 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद हमें अपने गुलाब के पौधे को देनी है।
तो इस तरीके से आप मिट्टी को निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसमें खाद डाल दीजिए पौधे में, और जो मिट्टी आपने निकाली थी सुखा कर के रखी है उसे दोबारा से फिर से गमले में खाद के बाद डाल दीजिए। हमने इस मिट्टी को ऐसे ही डाल के आपको दिखाया है क्योंकि हमने इसे अभी सुखाया नहीं है, तो हम इस तरीके से ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप मिट्टी को सुखा करके उसके बाद खाद के ऊपर से रखें। गोबर की जो खाद है वो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी खाद है, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तब भी आप अपने गुलाब के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं और ढेरों ब्रांच उसमें निकल सकती हैं। ये हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है, लेकिन जो हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र है वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो उसको देकर भी हम आपको ये है DAP फर्टिलाइज़र, और ये बहुत ही कम प्राइस पर आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो आप कटिंग करने के बाद अपने गुलाब के पौधे को साइड साइड में जड़ से दूर मिट्टी में डाल दीजिए और उसके बाद ऊपर से मिट्टी कर दीजिए। इस तरीके से भी आप अपने पौधे से ढेर सारी नई नई ब्रांच ले सकते हैं। DAP फर्टिलाइज़र एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसका हमें ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं करना है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।